हमारे नई चैनल जीके वाला 730 पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सभी तरह के जीके क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी तरह के जीके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोगों ने 52 क्वेश्चन 352 क्वेश्चन तक जो है यहाँ पे देख लिया था पिछले क्लास में। आज जो उससे आगे क्वेश्चन जो टोटल जितना होगा क्वेश्चन आज हम देखेंगे 50 क्वेश्चन। चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद और धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में कृषि और व्यापार उन्नत अवस्था में था और काल और इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के लोग सबसे शक्तिशाली होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के लोग सबसे शक्तिशाली होते थे। तो व्यापारी लोग जो थे सबसे शक्तिशाली माने जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन किस वर्ग के लोग जो चलाया करते थे। तो शासन और प्रशासन दोस्तों किस वर्ग के लोग चलाया करते थे। तो व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापारी लोग धनी होते थे, उन्हीं के हाथ में शासन प्रशासन जो है होता था हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है कि समान तौर पर हड़प्पाई नगर कितने भागों में बांटा हुआ है। तो समान तौर पर जो हड़प्पाई नगर है दोस्तों ये दो भागों में बांटा हुआ है। एक जो है पूरब से उत्तर से, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों, गलत टाइपिंग। उत्तर से लेके पश्चिम, उत्तर से पश्चिम तक जो है ये जो है फैला हुआ है। उत्तर से लेके पश्चिम, उत्तर से पश्चिम तक जो है ये हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन समाज किस प्रकार का है। तो हड़प्पा कालीन समाज पूछा गया दोस्तों, ये किस प्रकार का है। तो मातृसत्तात्मक है। किस प्रकार का है। तो हड़प्पा कालीन समाज दोस्तों मातृसत्तात्मक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नोट आ गया है दोस्तों। हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक है। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि हड़प्पा स्थल के उत्खनन से भारी मात्रा में स्त्री की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। क्योंकि अधिक मात्रा में जो है स्त्री की जो है मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, इसलिए इसे जो है हड़प्पा, इसलिए जो है मतलब इसे क्या कहते हैं मातृसत्तात्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, लेकिन समाज चार वर्ग में था। मतलब देखिए हड़प्पा सभ्यता में ना जाति था ना वर्ग था, लेकिन समाज को चार वर्ग में जो है बांट दिया गया था। वो समाज कौन कौन सा था। तो पहला दोस्तों विद्वान और पुरोहित था, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था। चार प्रकार का जो है समाज था। कौन कौन सा था। तो विद्वान था, पुरोहित था, उसके बाद होगा योद्धा था, उसके बाद कौन सा था, व्यापारी था, श्रमिक था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा होते थे। युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों ये युद्ध प्रिय कम होते थे और शांति प्रिय मतलब युद्ध में कम विश्वास रखते थे और शांति विश्वास में जो है ज्यादा रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। दोस्तों लोहा से जो है कौन सा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का प्रथा था। तो दास प्रथा जो था हड़प्पा सभ्यता में था। अगला क्वेश्चन है श्रमिक के स्थिति को देखते हुए विद्वान ने यह अनुमान लगाया है कि दास प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के मानव किस प्रकार के भोजन क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो मानव थे ये किस प्रकार के भोजन करते थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो भोजन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है करते थे। वर्तमान में भी दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी भोजन होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो ये सूती और ऊन से बने हुए वस्त्र जो होते थे हड़प्पा सभ्यता के मानव जो पहनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कौन सी सभ्यता में जो थे स्त्री और पुरुष जो है दोनों आभूषण जो है पहनते थे। तो ये होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में जो थे स्त्री और पुरुष जो है दोनों आभूषण पहनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिपस्टिक लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये लिपस्टिक का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी के चुहंद्रों से जो है
लिपिस्टिक का जो है साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी के चूहंदरों से जो है लिपिस्टिक का जो है साक्ष्य मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मानव मनोरंजन के लिए किस प्रकार का खेल खेलता था। अभी जो देखिए दोस्तों, अभी आप लोग कौन सा खेल खेलते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो मानव होता था वो अपने मनोरंजन के लिए दोस्तों पासा नामक जो खेल होता था, ये हड़प्पा सभ्यता के मानव जो अपने मनोरंजन के लिए खेलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेडियम का पता जो है कौन सी सभ्यता के हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से जो है ये जो प्राप्त हुआ है स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ईश्वरीय पूजा, प्राकृतिक पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, पक्षी पूजा इत्यादि करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी माने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता के लोग बहुदेववादी माने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता, एक नोट यहाँ पे है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से ताबीज के प्रमाण मिले हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में ताबीज के प्रमाण मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हड़प्पा सभ्यता में जादू टोना तंत्र मंत्र से भी परिचित थे। तो जादू टोना तंत्र मंत्र से भी परिचित लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता में, जो ताबीज के जो प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी हड़प्पाई स्थल में अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगन और लोथल से जो है अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बलि प्रथा से भी अवगत थे, जिसकी जानकारी हमें कालीबंगन से मिलती है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोग बलि भी देते थे, ले बलि जो देते थे उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो बलि की जानकारी दोस्तों हमें जो है कालीबंगन से जो है मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया फिर कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी हड़प्पाई स्थल से बलि प्रथा की जानकारी मिलती है। तो बलि प्रथा की जानकारी दोस्तों हमें कहाँ से मिलती है। तो लोथल और कालीबंगा से जो हमें लोथल और कालीबंगा से जो है कालीबंगा से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में बलि प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का प्रमाण भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता में मिलता है। तो मूर्ति पूजा का जो है सबसे पहला प्रमाण जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। कौन सी सभ्यता में मंदिर का निर्माण नहीं मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों मंदिर का निर्माण नहीं मिलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो है मूर्ति निर्माण कला जो है मिलता है। मूर्ति निर्माण, जो मूर्ति की पूजा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में होती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का जो है साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में जो है मंदिर का जो है साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों कौन सी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता की दो समकालीन सभ्यता आपको पता है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है दोस्तों मंदिर का साक्ष्य मिला है। मंदिर का साक्ष्य और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो मंदिर का साक्ष्य मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रिय देवता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों सबसे प्रिय देवता पूछा गया है कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रिय देवता की अगर बात की जा रही है तो शिव को माना जाता है। शिव को दोस्तों सबसे प्रिय देवता माना जाता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से ही भारतवर्ष में देखने को मिला, लेकिन ध्यान रहे कि मंदिर निर्माण प्रमाण जो हड़प्पा काल में देखने को नहीं मिलता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, परंतु हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, अभी मैंने बताया मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर का निर्माण कला जो है यहाँ पे मिलते हैं। कौन सी सभ्यता में शिवलिंग की पूजा का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शिवलिंग की पूजा करने का जो प्रमाण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नोट एक है कि पहली बार हड़प्पा काल में शिवलिंग के पूजा का प्रमाण मिला है। पहली बार जो है हड़प्पा काल में जो है शिवलिंग के पूजा का प्रमाण मिला है। और इस सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय देवता जो है शिव
होते थे। इस सभ्यता के सभी लोगों का जो है प्रिय देवता शिव होता था। लेकिन शिव पूजा दो तरीके से होता था दोस्तों। शिव की जो पूजा होती थी ये दो तरीके से की जाती थी। कौन कौन सा? एक शिवलिंग की पूजा, एक शिव की को मानव के रूप में पूजा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से हड़प्पाई स्थल से ध्यान के मुद्रा में बैठे योगी का प्रतिमा मिला है? तो ध्यान में बैठे हुए योगी का प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से ध्यान के मुद्रा में बैठी हुई योगी की प्रतिमा मिली है, जिसके चारों तरफ कौन से जानवर हैं? तो बाघ है, हिरण है, भैंस है और हाथी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता में देवी और देवता दोनों की पूजा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देवी और देवता की दोनों की पूजा कौन सी सभ्यता में की जाती है? तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी कहे आप, उसमें जो है देवी और देवता दोनों की पूजा की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में देवी और देवता दोनों की पूजा हुआ करता था। हड़प्पा काल में देवी और देवता दोनों की पूजा हुआ करता था। लेकिन देवी की पूजा भी दो रूप में जो की जाती है। देवी की पूजा भी जो है दो रूप में की जाती है। पहला योनि, देवी के योनियों के रूप में की जाती है, और देवी के मानव के रूप में जो है माना जाता पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना भी किया करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो दोस्तों सूर्य की जो है उपासना मतलब पूजा करते थे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अलौकिक वर्तमान जीवन और परलौकिक मृत्यु के बाद के जीवन का जो है विश्वास रखते थे। दोनों वर्तमान के जीवन में और मृत्यु के बाद के का जो जीवन होते थे, दोनों जीवन में दोस्तों विश्वास रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीयकरण का पहला साक्ष्य कौन कौन से सभ्यता में मिला है? नगरीयकरण मतलब नगरीयकरण का जो सबसे पहला साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता, आप जो भी कहे, उसमें जो है भारतीय नगरीयकरण का जो है साक्ष्य मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। इस सभ्यता में कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे जो है उन्नत अवस्था में थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल उगाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल को जो है उगाते थे? तो कृषि के अंतर्गत दोस्तों जो है आपका सरसों, मटर, गेहूं, चावल, जौ, कपास इत्यादि जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे प्रमुख फसल जो उगाते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख फसल गेहूं और जौ दोस्तों, गेहूं और जौ जो था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख फसल जो है माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस घाटी के लोगों के द्वारा किया गया था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है कपास का जो उत्पादन किया गया था। कपास का एक उपनाम दोस्तों सिंधु है। सिंधु जो है कपास का एक अन्य या उपनाम भी है। भारत का भारत का देशज पौधा जो है कपास को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से हड़प्पाई स्थल से चावल का साक्ष्य मिला? तो चावल का साक्ष्य दोस्तों लोथल से प्राप्त हो। कहाँ से? लोथल से जो है मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धान की भूसी का साक्ष्य दोस्तों रंगपुर से जो है धान के भूसी का साक्ष्य मिला है, और चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण कौन से हड़प्पाई स्थल से मिलता है? तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। एक ही खेत में एक साथ दो दो फसल उगाया जाने का प्रमाण कौन से हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये भी दोस्तों कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। मतलब एक खेत में एक समय में दो तरह की फसल को उगाने का जो कार्य जो होता था, कहाँ पे होता था? कालीबंगन में होता था। समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 400 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। चलिए हाल हाल का हाल का मतलब हल का प्रमाण जो है हल का प्रमाण कौन से हड़प्पाई स्थल में से प्राप्त होता है?
हल का प्रमाण जो है कौन से हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? तो बनवाली से दोस्तों हल का जो है प्रमाण मिलता है। उत्तम कोटि का प्रमाण जो उत्तम कोटि का जौ का प्रमाण जो है कौन से हड़प्पाई स्थल से प्राप्त होता है? तो उत्तम कोटि का जो है जौ का प्रमाण जो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो उत्तम कोटि का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? जौ का। तो जौ का जो उत्तम कोटि का प्रमाण मिलता है ये जो आप दोस्तों बनवाली से जो है मिलता है। कहाँ से? बनवाली से। जो उत्तम कोटि के जौ की जो फसल होती है उसका प्रमाण जो है बनवाली से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विशेष तौर पर गुजरात के लोग जो है किस जानवर को पालते थे? विशेष तौर पर जो गुजरात के लोग होते थे ये जो है किस प्रकार के जो जानवर को जो है ज्यादा पालते थे? इसका सही आंसर है दोस्तों हाथी को जो है पालते थे, हाथी को पालते थे। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? घोड़े के हड्डी के जो प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो गुजरात के सुरकाटो डोर से जो है सिंधु घाटी स्थल जो एक नामक स्थल है, यहाँ से जो घोड़े के हड्डी के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। पशुपालन के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी इत्यादि को जो है पालते थे। तो दोस्तों आज हम लोग का यहाँ तक लेक्चर खत्म हो चुका है। 404 क्वेश्चन हम लोगों ने आज देख लिया है। टोटल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, जो सभी तरह के एग्जाम में दोस्तों ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के जीके क्वेश्चन डेली बेसिस पे मैं लाता रहता हूँ और आपको मिलता रहे। जय हिंद और धन्यवाद।